बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी का चैप्टर है ये। इसमें एक्सरसाइज ए की है, एक्सरसाइज 11। तो आज हम वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा बच्चों, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी हो जाए। सबसे पहले आप पेज नंबर 177 पे देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑफ सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी सेम शेप होती है और साइज भी सेम होता है उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ठीक है, आप नीचे फिगर में देखें, ये आपके पास एक शेप है और एक ये शेप है, दोनों शेप सेम है। ठीक है, इनका साइज भी सेम है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। नेक्स्ट में आपको बच्चों मैं बता दूं कि सिमिलरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको सिमिलरिटी की डेफिनेशन नजर आएगी। देखें, टू शेप्स आर सिमिलर, दो शेप्स जो कि सिमिलर होती है मीन्स दैट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, के उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो भी सेम होती है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की डेफिनेशन हो गई। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये शेप है, ये शेप है। ये शेप जो है दिखने में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट साइज इनका चेंज हो सकता है। ठीक है, और इनके रेशो भी है वो क्या होनी चाहिए, इनकी सेम होनी चाहिए। ये दो चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंस रखती हैं। कौन कौन सी दो चीजें, एक रेशो और एक इनकी शेप। साइज इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं बच्चों जो कि दिखने में आपको सेम नजर आती हैं और साथ ही उनका साइज भी सेम होता है। आप इन दो ट्रायंगल्स को देख सकते हैं, ये देखें, आपको दोनों सेम नजर आ रही हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगी। ठीक है, अब इनकी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है बच्चों, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड। इफ 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स, यानी अगर 2 ट्रायंगल्स हैं और उनकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, देन ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको बच्चों 2 ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, ये ABC है, ये DEF है। ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, देखें, आप देख सकते हैं ये BC किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं BC जो है, आप देखें यहाँ पे देखें EF के इक्वल आ रहा है। इसी तरह AC देख लें, और ये AC है। ठीक है, तो ये DF के, और AB जो है वो DE के इक्वल आ रहा है। तो यानी यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे नीचे आपको मेंशन भी किया गया है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, ये DE के, और BC जो है, ये देखें, ये जो BC है वो किसके इक्वल है, EF के, और AC, ये AC किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं DF के इक्वल। ये तीनों साइड्स मतलब इनकी क्या है, इक्वल आ रही हैं। तो ऐसी जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो होंगी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के लिहाज से होंगी, साइड साइड एंड साइड, यानी इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी में देखें, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो साइड है, ये साइड इक्वल, फिर उसके बाद जो यहाँ पे एंगल और ये एंगल दोनों का इक्वल, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल। ठीक है, यानी देखें, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, वो कह रहे हैं कि अगर 2 साइड्स, ठीक है, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। देखें, ये एक साइड, एक ये साइड, इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये साइड, इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है, तो ये कौन सी होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, ये इसमें प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। अब हम इसकी कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में देखें, एंगल साइड एंगल। इसमें देखें, इन 2 गिवन ट्रायंगल, 2 गिवन ट्रायंगल्स में इफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज 2 एंगल्स, और साइड जो 2 एंगल्स के दरमियान है वो इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आप इसमें देखें कि ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल बन रहा है और फिर यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये सेंटर में ये जो साइड है, दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल साइड एंगल, ये साइन कॉन्ग्रुएंट को शो करता है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखें, ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी देखें, इफ फ्रॉम वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू
वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द सेकंड राइट ट्रायंगल। यानी ये देखें बच्चों, सिंपल सी बात है कि आपके पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इसकी ये साइड देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है। इसके सामने कौन क्या साइड है, इसकी हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। ये और इसको भी आप देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज है, और फिर आप यहाँ पे भी यही देख सकते हैं, दोनों साइड्स पे आपका जो है राइट एंगल बन रहा है और सामने हाइपोटेन्यूज और ये साइड है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कहा जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। ये मैंने आपको बता दिया, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11 की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपको कहा गया 2 फिगर्स विद सेम शेप एंड साइज आर, 2 ऐसी फिगर्स जो कि जिनकी सेम शेप और साइज भी जिनका सेम होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। सेकंड में देखें, एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टीज फॉर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट हैज टू बी ट्रू। आपको बच्चों में 4 प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंट के लिए होना जरूरी है। अब उन चारों में से अगर एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाती है। तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द, यानी सिर्फ एक, कम से कम एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, 4, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 4। नेक्स्ट में देखें, इफ 2 shapes have same equal angles and their corresponding sides are in the same ratio then these shapes are। ये भी बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर 2 ऐसी शेप्स हैं जिनके इक्वल एंगल्स हैं और उनकी corresponding sides की रेशियो सेम है तो ऐसी शेप्स को क्या कहा जाता है, सिमिलर। यहाँ पे आप लिख लेंगे सिमिलर। नेक्स्ट देखें, 2 triangles with the ऑल 3 साइड्स इक्वल आर, वो 2 ट्राइंगल्स जिनकी तमाम जो है वो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स कैन नॉट बी डैश इफ देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स क्या नहीं हो सकती, वो सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलर इफ देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, अगर उनके एंगल्स और साइड्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। एनी 2 ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है अगर उनके तमाम एंगल्स इक्वल हो। तो ये बच्चों आपने पढ़ा है, तमाम एंगल्स की बात नहीं हुई कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, ऐसी बात नहीं हुई। कॉन्ग्रुएंट में आपको क्या बताया गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए एक तो सेम शेप और साइज होना चाहिए, दूसरे आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी का एट लीस्ट पूरा होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पे आप फॉल्स लिख लें या एफ लिख लें। नेक्स्ट में देखें, इफ अ ट्राइंगल इज इनलार्ज ट्वाइस इट्स साइज, अगर एक ट्राइंगल को डबल कर दिया जाता है उसके साइज में, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल विल बी चेंज। तो जाहिर बात है बच्चों, जो उसका नई ट्राइंगल का एरिया भी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अगर साइज चेंज किया जा रहा है, उसको डबल किया जा रहा है, इसके मुताबिक ही उसका एरिया भी चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, इफ 2 साइड्स एंड वन ऑफ द नॉन इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन द 2 ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कह रहे हैं 2 साइड्स और नॉन इंक्लूडेड तो बच्चों आपने पढ़ा है कि नॉन इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तो फिर वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये फिर स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे फॉल्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट में देखें, ऑल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। यानी आपको मैं बता चुकी हूँ जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनमें जो उनका रेशियो का जो साइज होता है या रेशियो जो है उनकी वो सेम होती है, या वो डिक्रीज हो रही होती है या वो इंक्रीज हो रही होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट में देखें, 2 ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। कोई 2 ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर एक दूसरे का हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। या तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी या फिर क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट। ये आपको 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं। ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल PQR है, ये कॉन्ग्रुएंट है विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स। इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी आपको दिए गए हैं, ठीक है।
अब आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को आपने लिखना है। ये जो शेप है बच्चों, आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करें। देखें, आपको मैं ट्विस्ट करके बताती हूँ। अगर आप इसको बी सी ए ऐसे इसके साइड को ट्विस्ट कर लेंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी और ये साइड इधर आ जाएगी, यानी इसी शेप को थोड़ा सा रोटेट किया जाए तो आपकी ये शेप बन जाती है। अब आपके लिए इजीली हो जाएगा एंगल्स और साइड्स को नोट करना। कैसे? देखें, मेजरमेंट एंगल ए, इसका जो मेजरमेंट एंगल ए, यहां से आप देख सकते हैं ये एंगल इधर से किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट एंगल क्यू लिख लें। इसी तरह देखें मेजरमेंट एंगल बी, ये जो मेजरमेंट एंगल बी इस मेजरमेंट एंगल आर के इक्वल होगा। ये यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ मेजरमेंट एंगल आर। नेक्स्ट में देखें मेजरमेंट एंगल सी, ये जो सी वाला एंगल है वो मेजरमेंट एंगल पी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल पी। ठीक है, अब इनकी साइड को देख लेते हैं कि ए बी, यहां से देखें ये ए बी साइड ये किसके इक्वल होगी? आर क्यू साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर क्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बी सी, अब यहां से ये बी सी साइड है किसके इक्वल हो जाएगी? आर पी के। तो यहाँ पे आर पी लिख लेंगे। और नेक्स्ट सी ए, अब यहाँ पे देखें ये सी ए है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगी? पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इफ कॉन्ग्रुएंट। यानी आपको ट्रायंगल्स दी गई है, आपने बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर है तो इन पे कौन सी इनकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आपको मैं 4 प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुई। अब देखते हैं, पहले हम जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमें 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं। इस पे आप गौर करेंगे तो देखें इसके साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड साइड साइड। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एस एस एस, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। और साथ में आप इसमें ये भी मेंशन कर दें ट्रायंगल ए बी सी, और ये जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंट को शो करता है, और फिर लिख दे ट्रायंगल डी ई एफ, और प्रॉपर्टी एस 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 यूज हो रही है। सेकंड में देखें, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपको दिखने में एक सी लग रही है तो कॉन्ग्रुएंट है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब ये देखें ये साइड। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये इक्वल है, और फिर उसके बाद ये जो साइड है इनकी, ये साइड भी इसकी इक्वल है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां पे हम लिख देंगे एस ए एस। नेक्स्ट में देखें, ये तो बच्चों थोड़ी फिगर बड़ी नजर आ रही है, ये छोटी नजर आ रही है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। तो इस पे आप लिख दें नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर नॉट कॉन्ग्रुएंट को सिंबल के जरिए शो करना है तो आप ऐसे लिख के ये आपने सिंबल डाल के उसके ऊपर नॉट लगा देना है। नेक्स्ट में 4 में देखें, ये आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखें, एक तो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का बन रहा है, और साथ में ये देखें हाइपोटेन्यूज साइड भी है दोनों की सेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक तो चीज ये लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, और साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है? आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, अब ये भी एक कॉन्ग्रुएंट है, आपको दिखने में बिल्कुल इक्वल नजर आ रही है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। और प्रॉपर्टी अब देखें, अब यहाँ पे देखें एंगल बन रहा है, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है एंगल साइड एंगल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एस ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल फिर साइड और फिर एंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, आपको कहा जा रहा है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो बच्चों अब आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पेयर है। आपने एंगल को, साइड को इसमें फाइंड करना है, जो कि हमें एक्स के जरिए या ए के जरिए या वाई के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है जिसको। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें ये 2 ट्रायंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ये वाली जो साइड है ना, इसका पूछा गया है। आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं,
तो जाहिर बात है इनकी सारी साइड्स वगैरह भी इक्वल होंगी। अब आप देखें कि यहाँ पे ए बी जो है, ठीक है, एक्स वाई के इक्वल है 8 है, वाई जेड बी सी के इक्वल है 2 एक्स जेड ए सी के इक्वल होगा। तो जब एक्स जेड 6 है तो ए सी भी क्या होगा, 6 ही होगा ना। तो ये बाकायदा इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। पहले मैं आपको एक दफा सारे एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं इनके आंसर्स को आपके सामने शो कर दूंगी। अब सेकंड में देखें, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स है, इसमें देखें ये टी आर है, ठीक है, और इसका यहाँ पे देखेंगे हम एक्स जेड के इक्वल है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कितने का एंगल बनेगा। तो जाहिर बात है जब यहाँ पे 45 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 का बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। थर्ड में देखें, अब आपको ये दी गई है साइड और ये शेप दी गई है, ये शेप दी गई है। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करने को कहा गया, ये वाला एंगल फाइंड करने को कहा गया है। अब देखें जब यहाँ पे एंगल 25 डिग्री का बन रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 25 डिग्री का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा सा चेंज है। उसमें देखें बच्चों कि यहाँ पे जो Z पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन्होंने A पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे कितने का होगा। ऑटोमेटिकली जब Z पे 60 डिग्री का है तो यहाँ A पे भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। दूसरा वो यहाँ X पे पूछ रहे हैं कि X पे कितने डिग्री का है, तो X पे जब B पे 40 डिग्री का बन रहा है तो X पे 40 डिग्री का बन रहा होगा। ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। Z के एंगल को देखते हुए आपने A का एंगल लिख दिया 60 और आपने B के एंगल 40 डिग्री को देखते हुए X का एंगल 40 डिग्री लिख दिया है। अब बात होती है Y का एंगल लिखने की, वो कैसे लिखेंगे। आपको पता है बच्चों के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल्स के, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन दो को प्लस करें, कितना बनेगा, 60 में 40 को ऐड करें 100 तो आ गया। हमें 180 डिग्री टोटल एंगल बनाना होता है इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब 180 में से अगर हम 100 को माइनस करते हैं ना तो हमारे पास 80 डिग्री आ जाता है। इट्स मीन के जो y यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 4 पार्ट से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। इनको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। इनको सॉल्व बच्चों ऐसे करना है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के। XY जो है वो साइड AC के इक्वल होगी, तो AC जो है हमने जो फाइंड करना है वो हमारा 6 होगा क्योंकि XY हमारा 6 है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में आपको ट्रायंगल TRS कॉन्ग्रुएंट दी गई है XYZ के। जब T पर एंगल 45 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब जो आपने Z पे फाइंड करना है तो वो भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट में 3 में देखें, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल UVW के। अब अगर एंगल U पे 25 डिग्री बन रहा है तो जो एंगल P पे आपने फाइंड करना है तो वो भी क्या होगा, 25 डिग्री का होगा, ठीक है। पार्ट 4, एंगल Z, ठीक है, वो एंगल A के इक्वल होगा। तो हमने जो A का एंगल फाइंड करना है वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि Z पे 60 डिग्री बन रहा है। फिर एंगल X एंगल B के इक्वल होगा। हमने जो एंगल X को फाइंड करना है, चूंकि एंगल B पर 40 डिग्री बन रहा है तो एंगल X भी 40 डिग्री का हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एंगल Y। एंगल Y को कैसे फाइंड करेंगे, आपने दोनों इंटीरियर एंगल 60 और 40 को प्लस कर लेना, 100 बनेगा। 180 डिग्री में से 100 को माइनस कर देना है तो आपका 80 डिग्री Y का एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 पार्ट से पहले मैंने आपको इनको समझाया है कि इनको करना कैसे है, फिर आपको मैंने ये रिटर्न वर्क शो कर दिया है कि आपने इनको बाकायदा सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इनमें आपने बताना है कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर तब होती है बच्चों जब उनकी जो एंगल्स होते हैं वो सेम हो और उनकी जो साइड्स के रेशियो वो भी सेम हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी, ये तो एंगल्स तो सेम हो गए हैं। अब इनकी साइड्स की रेशियो को देख लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। ये देखें मैंने लिख दिया है 2:5 एंड 4:10, ठीक है, आपके सामने था। आपने क्या करना है, 2:5 को आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन 4:10 को सॉल्व कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब देखें ये वाली रेशो इस रेशो के क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है।
मतलब एंगल भी एक हो चुके हैं और रेशियो भी इनकी सेम हो चुकी है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट में बी पार्ट में देखें। अब सेकंड पार्ट को देखें, इसमें जो इंटीरियर एंगल है ये देखें 100 डिग्री 100, ये तो सेम है, लेकिन जो इनकी साइड्स की जो रेशियो है ना वो सेम नहीं होगी। कैसे सेम नहीं होगी, तो इसको हम बकायदा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें पता चलेगा। देखिए इधर 1.5 दिया गया, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। ठीक है, 1.5 रेशो 2 एंड 2 रेशो 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, इसको करेंगे सॉल्व। 2 1 2, 2 6 12। तो एक आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1.5 रेशो 2 और दूसरा आ रहा है 1 रेशो 6। सेम रेशो नहीं आ रही है, इसलिए ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, नॉट सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट सिमिलर लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट में देखें, ये आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रही है। ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो सेम है और जो साइड्स की रेशियो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। एक हमें दी गई 3 रेशो 5 और दूसरी हमें 9 रेशो 15 दी गई। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इक्वल आता है या नहीं। तो ये देखें 3 रेशो 5 और 9 रेशो 15। इसको तो मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको कर सकते हैं। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। अब देखें 3 रेशो 5 और ये भी 3 रेशो 5, दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब सेम रेशो है और एंगल भी इनका सेम है, तो ये फिर कौन सी हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे आपके सामने बच्चों एक तो एंगल आपको नजर आ रहा है कि दोनों में 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनकी जो साइड्स की रेशियो है ना उसको हम फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे 3.5 और 2 सेंटीमीटर दिए गए, इधर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिए गए। हम इसको फाइंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। 3.5 और 2 मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसको तो मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन 4 ठीक है रेशो 7, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 रेशो 7, अगर इसकी कटिंग करते हैं 2 3 जार 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा और फिर 2 5 जार 10, 2 रेशो 3.5 और यहाँ पे भी 3.5 रेशो 2, यानी दोनों की क्या आ रही है, यहाँ पे रेशो इनकी सेम बन रही है, तो इसलिए फिर क्या हो जाएंगी, ये सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।